हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल स्टडी पथ में। फर्स्ट वीडियो में वर्णमाला का फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट किया हमने, जिसमें हमने स्वर पढ़े थे। अब सेकंड टॉपिक है हमारा व्यंजन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, अर्थात जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वे व्यंजन कहलाते हैं। हमने स्वर के बारे में क्या पढ़ा था? ऐसे वर्ण जिनको बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है वे स्वर कहलाते हैं। व्यंजन जो कि जिनको बोलने के लिए स्वर की आवश्यकता होती है, जैसे मैंने एग्जाम्पल में लिए हैं त, च, प, ल, न, जिनमें सब पर हलंत लगा हुआ है। जब किसी व्यंजन में स्वर नहीं होता है तो वह व्यंजन आधा माना जाता है, इसलिए हलंत लगाते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो, क में हलंत लगा हुआ है। अगर इसमें स्वर लगा देते हैं तो यह वर्ण पूरा बन जाता है, फिर इसे क पढ़ेंगे। ऐसे ही च में हलंत लगा हुआ है, अगर इसके साथ स्वर जोड़ देते हैं तो यह पूरा च बन जाता है। तो चलिए बात करते हैं हम व्यंजनों की कि हमारी वर्णमाला में कितने व्यंजन होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। मानक देवनागरी वर्णमाला, जिसे हिंदी वर्णमाला भी बोलते हैं, जिसमें स्वर जो कि स्वर हमने पढ़ लिए हैं, इसमें से अ से ओ तक स्वर हम पढ़ चुके हैं। अनुस्वार, अनुस्वार में अनुनासिक और जो कि चंद्रबिंदु, और अनुस्वार शुरू रेखा के ऊपर जो बिंदु आता है। विसर्ग जो कि वर्ण के पीछे, शब्द के पीछे जो दो बिंदियाँ आती हैं जिसकी ध्वनि ह निकलती है। अब बात करते हैं व्यंजन। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? स्पर्शी व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन और आगत स्वर। आगत स्वर जो कि बाहर से आए हुए हैं, इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। आगत व्यंजन, ये भी हम इनके बारे में भी पढ़ेंगे। नुक्ता, नुक्ता जो कि स्पर्शी व्यंजन में ही आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्यंजन के प्रकार। व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुख के किसी न किसी अवयव को स्पर्श करती है, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। जैसा कि वर्ण से ही पता चल रहा है, शब्द से ही। स्पर्श, स्पर्श मतलब छूना। स्पर्श व्यंजन में हमारे क से लेके माँ तक के सभी व्यंजन आते हैं। क से अण तक इसको नाम दिया गया है क वर्ग। च से यहाँ तक इसको च वर्ग पढ़ेंगे। ट से अण तक इसे ट वर्ग पढ़ेंगे। त से ना तक इसे त वर्ग पढ़ेंगे। प से मा तक इसे हम प वर्ग पढ़ेंगे। इन स्पर्शी व्यंजन को हम वर्ग में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि क से अण तक जो भी क वर्ग में आते हैं वो उनको बोलते समय जो ध्वनि निकलती है वो कंठ से निकलती है। जैसे ख या फिर घ, जो भी इसमें से व्यंजन पढ़ेंगे वो कहाँ से निकलेगी ध्वनि? कंठ से। इनमें से कोई भी व्यंजन, क वर्ग का कोई भी व्यंजन कंठ से बोलेगा, तो याद रहेगा क वर्ग कंठ से। अब बात करते हैं च वर्ग। च वर्ग में च, छ, ज, झ, य, ये सब तालु से बोलते हैं।
अब बात करते हैं ट वर्ग की। ट वर्ग जो कि मूर्धा से बोला जाता है। ट, ठ, ड, ढ, ड। अब बात करें उच्छिष्ट व्यंजन की, जैसे कि ण और ढ। ये दोनों व्यंजन हमारे ट वर्ग में ही आते हैं, जो कि मूर्धा से बोले जाते हैं। इन दोनों व्यंजनों को हम द्विगुण व्यंजन भी पढ़ते हैं, क्योंकि ये ड और ढ से मिलकर बने होते हैं। अब पढ़ते हैं त वर्ग। त वर्ग में कौन कौन से आते हैं? त, थ, द, ध और न। ये आते हैं त वर्ग में, जो कि दंत से पढ़ते हैं। त वर्ग में जीभ दांत को स्पर्श करती है और ट वर्ग में जीभ मूर्धा यानी कि ऊपर टच करती है। अब बात करते हैं प वर्ग की। प वर्ग जो कि होठ को स्पर्श करती है। जीभ क्या है? होठ को स्पर्श, जैसे प, फ, ब। ये वर्ग जो है होठ से बोला जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन भी बनते हैं, जैसे कि ट वर्ग किससे बोला जाता है? मूर्धा से। ऑप्शन में कुछ भी दे देगा, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत। तो क्या टिक करोगे? मूर्धा। जैसे ग किससे बोला जाता है? कंठ से। हमने अभी क्या पढ़ा था? क वर्ग पूरा का पूरा कंठ से बोला जाएगा। च वर्ग तालु से, ट वर्ग मूर्धा से, त वर्ग दंत से और प वर्ग होठ से। पूरा का पूरा प वर्ग होठ से बोलते हैं। प वर्ग को बोलने के लिए हमारे होठ ही काम करते हैं, तो याद रहेंगे। क वर्ग कंठ, च वर्ग तालु, ट वर्ग मूर्धा, त वर्ग दंत, प वर्ग होठ। इनमें सब में 5-5 व्यंजन है, तो कुल मिला के इनमें 25 व्यंजन स्पर्श व्यंजन में। उच्छिष्ट व्यंजन जो कि इनमें ही आते हैं, तो कुल इनका 27 हो गया। तो स्पर्श व्यंजन की अगर संख्या पूछता है कि स्पर्श व्यंजन में कितने व्यंजन आते हैं, तो 27। अब आते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? जिन व्यंजनों का उच्चारण जीभ, तालु, होठों के परस्पर सटाने से होता है, या फिर यूं बोले उच्चारण के वक्त हमारे जो मुंह के भीतर ही रहे, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। अंतस्थ का मतलब होता है भीतर या मध्य। जिन व्यंजनों का उच्चारण हम करें और हमारे मुंह से जो सांस वायु है वो पूर्ण तरह से बाहर ना निकल पाए, जैसे कि आप बोल के भी देख सकते हो, य, र, ल, व। ये 4 होते हैं। इनमें से य और व को संघर्षहीन व्यंजन बोलते हैं। जैसे संघर्षहीन का मतलब होता है जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा बिना किसी संघर्ष के बाहर निकले, तो य व को संघर्षहीन व्यंजन पढ़ेंगे। र जो कि लुंठित व्यंजन में आता है। लुंठित का अर्थ होता है कांपता हुआ। र के उच्चारण के समय हमारी जीभ का आगे का जो भी भाग है वायु से रगड़ खाकर कांपती है या फिर प्रकंपित होती है। ल को पार्श्विक व्यंजन भी कहते हैं। पार्श्विक का मतलब होता है बगल। पार्श्व व्यंजन होते क्या है? जिन वर्णों के उच्चारण करते समय प्राण वायु जीभ के दोनों पार्श्व से होकर निकल जाती है, उन्हें पार्श्व व्यंजन बोलते हैं। जैसा कि हम बोल के भी देख सकते हैं, ल को बोलते समय हमारी जीभ तालु को टच करती है और जिससे हमारी अंदर से वायु बाहर निकलते समय दोनों साइड से बाहर निकलती है, ना कि आगे से। तो याद रहेगा, ल को पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। जैसे कि एग्जाम में भी पूछ सकते हैं,
पार्श्व व्यंजन कौन से होते हैं ऑब्जेक्टिव में। अब बात करते हैं उच्छिष्ट व्यंजन की, जिनके उच्चारण में जीभ की नोक झटके से नीचे गिरती हो, उच्छिष्ट ध्वनि कहलाती है। तो इनमें हमारे कौन से व्यंजन आते हैं, ये जो दोनों व्यंजन हैं ये हमारे आते हैं उच्छिष्ट व्यंजन में। इनको हम नवीन विकसित वर्ण भी कहते हैं। नवीन विकसित वर्ण क्यों कहते हैं, क्योंकि ये व्यंजन हमारे ड और ठ से मिलकर बने हुए हैं, इसलिए हम इनको नवीन विकसित वर्ण बोलते हैं। इसके लिए क्वेश्चन दो तरह से बन सकता है। उच्छिष्ट व्यंजन में कौन से व्यंजन आते हैं, तो ये दोनों ही आते हैं, और या फिर नवीन विकसित वर्ण, स्पेशली किसके लिए, वर्ण के लिए बात कर रहा है। तो ये दोनों ही वर्ण कौन से हैं, उच्छिष्ट व्यंजन में आते हैं, वो नवीन विकसित वर्ण। अब आते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं, जिन वर्णों के उच्चारण में विशेष प्रकार की ऊष्मा या फिर गर्म हवा बाहर निकलती है, उसे हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जिसमें तीनों प्रकार के श और ह आते हैं, वो क्या कहलाते हैं, ऊष्म व्यंजन। एक स जो कि तालव्य से बोला जाता है, और दूसरा सा मूर्धन्य से, और तीसरा सा दंतमूल से। इनमें अंतर करने के लिए आप कोई भी उदाहरण ले सकते हैं, जैसे कि शीतल, षष्ठ, साल। अगर हम तीनों को बोलते हैं तो हमारी जो जीभ है वो अलग अलग भाग को स्पर्श करती है। ह को जैसे कि हृदय, ये स्वर, एग्जाम्पल के लिए मैंने हृदय लिया, ये स्वर यंत्री है जो कि स्वर की तरह ही पढ़ते हैं हम इसे। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त से अर्थ निकलता है मिलकर बनना। दो या, अब यहाँ बात आती है संयुक्त व्यंजन की, तो दो या दो से अधिक व्यंजनों के मेल को हम क्या पढ़ते हैं, संयुक्त व्यंजन। इनमें कौन कौन से व्यंजन आते हैं, छ, त्र, ज्ञ, श्र। छ जो कि क और श से मिलकर बना होता है। छ किससे मिलकर बना होता है, क और स से। त्र जो कि त और र से मिलकर बना होता है। त्र बोल के देखो, त और र की ध्वनि निकल रही है, त्र। एक साथ बोलने पर त्र, अगर धीरे से बोलोगे तो त और र दोनों की ध्वनि निकल रही है। ऐसे ही ज्ञ, ज और य से मिलकर बना होता है। ज किससे मिलकर बना होता है, ज और य से। श्र, स्र, स और र से मिलकर बना होता है। उदाहरण के लिए अक्षर, त्रिशूल, ज्ञान, श्रम, ये चार हमने उदाहरण लिए। तो याद रहेगा संयुक्त व्यंजन, दो या दो से अधिक व्यंजनों के मेल को हम क्या पढ़ते हैं, संयुक्त व्यंजन, जिनमें हमें दो व्यंजनों की आवश्यकता पड़ती है। आगत, आगत क्या होता है, आगत शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है आया हुआ। क्या होता है, आया हुआ। आया हुआ मतलब कहीं बाहर से ही आया होगा। विदेशी मूल रूप से अंग्रेजी भाषा के शब्दों को हिंदी भाषा में सम्मिलित करने के लिए सम्मिलित करने के जिस स्वर का निर्माण हुआ उसको आगत स्वर कहते हैं। आगत स्वर में क्या हुआ, इसका जो स्थान है आ और ओ के बीच में रखा गया। यह कहाँ से आया, यह अंग्रेजी भाषा का शब्द है। आगत स्वर की मात्रा क्या मिली हमें, ओ। क्या पढ़ेंगे इसे, ओ, जो कि चंद्र बिंदु में नहीं आता है, इसे पढ़ेंगे अर्धचंद। क्या पढ़ेंगे इसे, अर्धचंद। जैसे कि हमने कुछ उदाहरण लिए हुए हैं, बॉल
क्या पढ़ेंगे इसे? बॉल। बॉल को हिंदी में क्या बोलते हैं? गेंद। ऐसे ही अगर इसमें से अर्धचंद को हटा दिया जाता है तो यही शब्द बॉल से बाल बन जाता है, जो कि जिसका अर्थ निकलता है सिर के बाल, या फिर जो भी हॉट। हॉट को अंग्रेजी में क्या पढ़ते हैं? गरम। अगर इसमें से हम अर्धचांद को हटा दें तो इसे क्या पढ़ेंगे? हाट, जिसका हिंदी में अर्थ होता है बाजार। कॉफ़ी, जो कि अंग्रेजी शब्द है, अगर अर्धचांद को हटा दें तो इसे पढ़ेंगे काफ़ी, जिसका हिंदी अर्थ पर्याप्त। कॉल, जो कि अंग्रेजी शब्द है जिसका अर्थ होता है बुलाना। काल, जिसका हिंदी शब्द होता है समय। आगत व्यंजन। आगत व्यंजन क्या होते हैं? हमने अभी क्या पढ़ा था? आगत स्वर। अब हम पढ़ेंगे आगत व्यंजन, या फिर इनको नवीन विकसित ध्वनि भी पढ़ सकते हैं। इनको हम नवीन विकसित ध्वनि इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि हमारे हिंदी वर्णमाला को कुछ चिन्हों की वजह से कुछ नए शब्द जो मिले हैं वो नवीन विकसित ध्वनि से मिले हैं। चलिए तो बात करते हैं नुक्ता की। नुक्ता क्या है? नुक्ता अरबी भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ एक छोटा सा बिंदु होता है जिसे शब्द के नीचे लगाते हैं, जिसका काम किसी शब्द के अर्थ में परिवर्तन लाना होता है। आगत ध्वनि शब्द के बीच में और अंत में आए व्यंजन को कहा जाता है। आगत ध्वनि क्या होती है? शब्द के बीच में और अंत में आए व्यंजन को हम आगत ध्वनि कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर सड़क, पकड़। तो इसमें जो नुक्ता वाले हैं जैसे कि ड़, श के बाद ण, सड़क, ये आगे हमारे बीच में, और अण, पकड़ में, ये अंत में आ गया। ये क्या है? आगत ध्वनि। इनका प्रयोग व्यंजन की तरह ही होता है, जैसे घोड़ा, सीढ़ी, पढ़ना, ऐसे शब्द व्यंजन की तरह ही प्रयोग में आते हैं। आगत ध्वनियों में ज और फ है, इसे हम आगत व्यंजन कहते हैं। यह क्या है? यह अरबी फारसी भाषाओं से आए शब्द हैं, जैसे कागज, जमीन, अंग्रेजी, फ़कीर, लिफाफा आदि। अगर हमसे एग्जाम में पूछ ले कि आगत व्यंजन कौन से होते हैं, तो आगत व्यंजन के लिए हमें ज और फ, ये दो वर्ण व्यंजन मिले हैं। वो कहाँ से मिले? अरबी फारसी के शब्द हैं जिनको हम आगत व्यंजन पढ़ते हैं। आगत ध्वनियाँ ज और फा हैं, इन्हें हम आगत व्यंजन कहते हैं। ये अरबी फारसी भाषाओं से आए हैं, जैसे कि कागज, जमीन, जो भी उदाहरण हमने अभी तक पढ़े थे। लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं जैसे खाना, जिसको अरबी फारसी भाषा में दराज बोलते हैं, और हिंदी भाषा में अगर इसी शब्द में से अगर हम नुक्ता को हटा दें तो खाना पढ़ेंगे। इसे क्या पढ़ेंगे? खाना, जो कि हिंदी भाषा में क्या होता है? भोजन। ऐसे ही दूसरा शब्द है गल्ला, जिसे हम अरबी फारसी भाषा में क्या? अनाज बोलते हैं। इसी शब्द में से अगर हम नुक्ता को हटा दें तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? गल्ला, जो कि हिंदी भाषा का शब्द झुंड। वीडियो को लाइक करें। आने वाली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।